गौतम बुद्ध के जीवन में पिछले जन्म और कर्म के प्रभाव की अद्भुत कहानी सुनाते हैं, जो हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। कहानी, पिछले जन्म का रहस्य। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश दे रहे थे। एक युवा शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, क्या हमारे इस जीवन में जो कुछ होता है वह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है? बुद्ध मुस्कुराए और एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक धनी व्यापारी था जिसका नाम था तुषार। वह बहुत ही लालची और निर्दयी था। अपने धन के लिए वह दूसरों का शोषण करता और गरीबों की मदद नहीं करता। एक बार उसने एक बूढ़े भिखारी को अपमानित किया जिसने उससे केवल एक रोटी मांगी थी। उस भिखारी ने उसे श्राप दिया, तू अगले जन्म में खुद भूखा और बेसहारा रहेगा। तुषार ने उस श्राप को हंसी में उड़ा दिया। समय बीता और तुषार का देहांत हो गया। अगले जन्म में वह एक गरीब किसान के घर जन्मा, जिसे हमेशा भूख और गरीबी का सामना करना पड़ा। अपने जीवन में उसने हर कठिनाई को झेला, लेकिन इसी संघर्ष ने उसे दूसरों के प्रति दयालु और मददगार बनाया। वह अपनी मेहनत से थोड़ा थोड़ा कमा कर गरीबों की मदद करता और किसी को भी भूखा नहीं सोने देता। बुद्ध ने समझाया, इस कहानी में तुषार ने अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगा, लेकिन उसने अपने इस जन्म में अपने कर्मों को सुधार कर अपनी आत्मा को ऊंचा उठाया। हमारा वर्तमान जीवन हमारे पिछले कर्मों का फल है, लेकिन यह भी सच है कि आज के कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। वास्तविक जीवन पर प्रभाव। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होता। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो न केवल वर्तमान जीवन बल्कि आने वाले जीवन में भी हमें इसका फल मिलेगा। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि भले ही हमारा अतीत जैसा भी रहा हो, वर्तमान में किए गए प्रयास से हम अपना भविष्य बदल सकते हैं। गौतम बुद्ध की बात सुनकर सभी शिष्य सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में किए गए हर छोटे बड़े कर्म का महत्व है। उनमें से एक शिष्य ने पूछा, भगवान, यदि हमारा जीवन पहले से तय है तो क्या हम उसे बदल सकते हैं? क्या हमारे कर्मों की शक्ति इतनी अधिक है कि वे भाग्य को भी बदल सकते हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, भाग्य और कर्म एक धागे की तरह जुड़े हुए हैं। यह सच है कि तुम्हारे कुछ अनुभव पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। सोचो, अगर एक किसान ने एक बार बीज बो दिए और फिर कभी खेत की देखभाल नहीं की, तो क्या वह फसल की उम्मीद कर सकता है? नहीं, उसे निरंतर मेहनत करनी होगी। ऐसे ही, यदि तुमने अपने कर्मों को सुधार लिया, तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे साथ चलेगा। एक और प्रेरक दृष्टांत। बुद्ध ने एक और दृष्टांत सुनाया। एक व्यक्ति था जिसने जीवन भर चोरी और धोखाधड़ी की। अपने पापों के कारण वह मरने के बाद नरक में चला गया। लेकिन नरक में भी उसे खुद पर पछतावा हुआ और उसने प्रभु से प्रार्थना की। उसकी सच्ची प्रार्थना और पश्चाताप ने उसके कर्मों को बदल दिया और उसे अगला जन्म एक साधु के रूप में मिला। उसने उस जीवन में तपस्या और सेवा से अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया। इस कहानी से बुद्ध ने यह बताया कि कभी भी कर्म बदलने में देर नहीं होती। चाहे अतीत कितना भी काला क्यों न हो, वर्तमान में सही दिशा में उठाया गया हर कदम तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बना सकता है। सीख। भविष्य को आकार देने की शक्ति। यह समझना जरूरी है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्म की निरंतरता। केवल एक बार अच्छा करना पर्याप्त नहीं है। हमें हर दिन अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। पश्चाताप और सुधार। यदि हमने गलतियां की हैं, तो उन्हें सुधारने का अवसर हमेशा होता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह एहसास कराती हैं
कि जीवन की हर घटना और परिस्थिति में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण है। अतीत हमें रोक नहीं सकता यदि हम वर्तमान में सच्चे और सही प्रयास करें। बुद्ध की गहरी शिक्षाओं से शिष्यों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। एक अन्य शिष्य ने विनम्रता से पूछा, भगवान, यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है और उसका प्रभाव उसके जीवन को तबाह कर देता है, तो क्या वह कभी उन बुरे कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बुरे कर्मों से मुक्ति संभव है, लेकिन इसके लिए व्यक्ति को अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन लाना होगा। बुरे कर्मों का प्रभाव पानी में फेंके गए पत्थर की तरह है। वह लहरें तो बनाता है, लेकिन यदि पानी शांत है और उस पर कोई और पत्थर नहीं फेंका जाता, तो वह अंततः स्थिर हो जाता है। कहानी, दुष्कर्म से मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने आगे एक और प्रेरक कहानी सुनाई। किसी गांव में अंगुलिमाल नाम का एक खूंखार डाकू रहता था। उसने अपने जीवन में कई बुरे कर्म किए थे और अपने नाम के अनुसार 999 लोगों को मारकर उनकी उंगलियां माला में गूंथी थी। एक दिन उसने गौतम बुद्ध को देखा और उनकी शांति और तेज से आकर्षित हुआ। अंगुलिमाल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने शांत भाव से कहा, तुम्हारे जैसे साहसी व्यक्ति का जीवन बर्बाद क्यों हो रहा है? तुमने अपने कर्मों से अब तक केवल विनाश किया है, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपने कर्मों को बदल सकते हो। बुराई का रास्ता छोड़कर भलाई के मार्ग पर चलो। बुद्ध की बातों ने अंगुलिमाल का हृदय परिवर्तित कर दिया। उसने अपनी हिंसा छोड़ दी और उनके शिष्य बन गया। भले ही उसे अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ा, लेकिन उसने अपनी सेवा और तपस्या से आत्मा को शुद्ध कर लिया। अंततः वह शांति और मोक्ष को प्राप्त हुआ। बुद्ध का संदेश। बुरे कर्मों का प्रभाव कम करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। यह तभी संभव है जब व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार हो। पश्चाताप के साथ अच्छे कर्मों की शुरुआत और हर स्थिति में सही मार्ग का चयन उसे मुक्ति के करीब ले जाता है। जीवन में लागू करने योग्य बातें। 1. पश्चाताप और सुधार। यदि हमने बुरे कर्म किए हैं, तो उन्हें स्वीकार करना और सुधार की दिशा में कार्य करना पहला कदम है। 2. अच्छे कर्म की शक्ति। अच्छे कर्म हमेशा बुरे कर्मों की नकारात्मक ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। 3. धैर्य और समर्पण। जीवन में परिवर्तन लाने के लिए समय और संकल्प दोनों की आवश्यकता होती है। कहानी का अंतिम संदेश। बुद्ध ने अंत में कहा, जिस तरह एक घड़ा धीरे धीरे बूंद बूंद करके भरता है, उसी तरह अच्छे कर्मों से जीवन का घड़ा शुद्ध और समृद्ध हो सकता है। कभी यह मत सोचो कि बुरे कर्मों ने तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। सही समय पर सही निर्णय और अच्छे प्रयास हमेशा तुम्हें नई राह पर ले जा सकते हैं। शिष्यों ने बुद्ध के इन शब्दों से गहरा सबक लिया। उन्होंने समझा कि जीवन में चाहे कितनी भी गलतियां हों, अच्छे कर्म और सच्चे प्रयासों से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव शिष्यों पर गहराई से पड़ रहा था। उनमें से एक वृद्ध शिष्य ने पूछा, भगवान, कभी कभी हम जीवन में इतने संघर्षों और दुखों से घिर जाते हैं कि हमें यह समझ नहीं आता कि ये सब हमारे कर्मों का फल है या हमारी किस्मत हमें आजमा रही है। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दुख और संघर्ष जीवन का हिस्सा है। वे केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम नहीं, बल्कि आत्मा को मजबूत बनाने और तुम्हें सही दिशा दिखाने का साधन भी है। जो लोग कठिनाई के समय में अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं और धैर्य रखते हैं, वे जीवन के गहरे रहस्यों को समझ पाते हैं। कहानी, संघर्ष से सीख का मार्ग। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री तुषार को एक अनमोल हीरा दिया और कहा, इस हीरे को ऐसे तराशो कि यह सबसे सुंदर और चमकदार हो जाए।
तुषार ने बड़ी मेहनत और धैर्य से हीरे को तराशना शुरू किया। हीरे पर उसने कई बार चोटें की और हर बार उसका रूप बदलता गया। राजा ने पूछा, तुम इसे बार बार क्यों तोड़ रहे हो? तुषार ने उत्तर दिया, महाराज, इस हीरे की सुंदरता तभी सामने आएगी जब इसे सही तरीके से तराशा जाएगा। बिना इन चोटों के यह अपनी असली चमक नहीं दिखा सकता। अंततः वह हीरा इतना खूबसूरत और चमकदार बन गया कि उसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती थी। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा जीवन भी इस हीरे की तरह है। कठिनाइयों और संघर्षों की चोटें तुम्हें तराशने का काम करती हैं। वे तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाती हैं, तुम्हें परिपक्व करती हैं और तुम्हें वह रूप देती हैं जो तुम्हारे जीवन को चमकदार बनाता है। इसलिए संघर्ष से घबराने के बजाय उसे स्वीकार करो और उससे सीखो। जीवन में संघर्ष का महत्व। 1. धैर्य और सहनशीलता। कठिनाई के समय धैर्य रखना सबसे बड़ा गुण है। 2. आत्मविकास। हर संघर्ष आत्मा को विकसित करने और जीवन के गहरे अर्थ को समझने का एक अवसर है। 3. सही दृष्टिकोण। कठिनाई को सजा नहीं, बल्कि एक शिक्षक के रूप में देखो। एक और प्रेरणादायक दृष्टांत। बुद्ध ने कहा, कभी सोचा है कि जब सोना तपाया जाता है तो वह और अधिक शुद्ध हो जाता है? उसी तरह जीवन के कष्ट तुम्हें और अधिक मजबूत, दयालु और समझदार बनाते हैं। जो लोग इन कठिनाइयों को सहते हैं और फिर भी अपने अच्छे कर्मों का मार्ग नहीं छोड़ते, वे ही सच्चे विजेता होते हैं। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध ने अंत में शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, जीवन में यह न सोचो कि संघर्ष तुम्हारे खिलाफ है। वे तुम्हें निखारने और बेहतर बनाने के लिए हैं। यदि तुम अपने कर्मों में दृढ़ रहोगे, दया और सत्य के मार्ग पर चलते रहोगे, तो न केवल तुम्हारा जीवन बल्कि तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल होगा। शिष्यों ने यह सुनकर अपने जीवन के प्रति नई दृष्टि विकसित की। उन्होंने महसूस किया कि हर कठिनाई, हर संघर्ष और हर दुख उनके जीवन को बेहतर बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। इस समझ के साथ उन्होंने अपने कर्मों को और अधिक समर्पण और निष्ठा के साथ करने का संकल्प लिया। जब शिष्यों ने गौतम बुद्ध से पिछले जन्म और उसके रहस्यों को जानने की बात कही, तो उन्होंने एक गहरी और रहस्यमय दृष्टि से समझाया। शिष्य का प्रश्न। एक जिज्ञासु शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या हम अपने पिछले जन्म के बारे में जान सकते हैं? क्या यह संभव है कि हम समझ सकें कि हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, उनका कारण क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हर आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मों का बोझ या आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ती है। लेकिन यह जानने के लिए कि पिछले जन्म में क्या हुआ, सबसे पहले तुम्हें अपनी आत्मा को शांत और शुद्ध करना होगा। जब मन पूर्णतः शांत होता है, तब सत्य स्वतः प्रकट होता है। कहानी, राजकुमार का रहस्य। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजकुमार, तुषार, अपने राज्य में बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। लेकिन जब भी वह सोने जाता, उसे अजीब सपने आते। वह देखता कि वह एक गरीब किसान है, जिसे अपने खेत में बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। वह सपना इतना वास्तविक लगता कि वह बेचैन हो जाता। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और अपनी परेशानी बताई। बुद्ध ने उसे शांत ध्यान की गहरी अवस्था में बैठने का सुझाव दिया। तुषार ने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसे अपने सपनों का रहस्य समझ में आया। उसने देखा कि अपने पिछले जन्म में वह वास्तव में एक गरीब किसान था, जिसने मेहनत और संघर्ष से जीवन जिया था। लेकिन उस जन्म में उसने दूसरों की मदद के लिए जो अच्छे कर्म किए,
उनके कारण वह इस जन्म में एक राजा बना। बुद्ध ने उसे समझाया, तुम्हारे सपने तुम्हारे पिछले जन्म की स्मृतियां हैं, जो तुम्हें यह याद दिलाने आई हैं कि अपने कर्मों से ही तुम अपने जीवन को ऊंचाई तक ले जा सकते हो। लेकिन यह याद रखना कि हर जन्म एक नई यात्रा है। पिछले जन्म के रहस्य कैसे पता चलते हैं? बुद्ध ने इस विषय पर कई बातें स्पष्ट की। 1. ध्यान और आत्मनिरीक्षण, मन को शांत और नियंत्रित करके गहरे ध्यान में जाना, जहां आत्मा की पुरानी स्मृतियां उभर सकती हैं। 2. कर्मों का प्रभाव, अपने वर्तमान जीवन की परिस्थितियों का अवलोकन करना। सुख और दुख, रिश्ते और जीवन की घटनाएं यह संकेत देती हैं कि पिछले जन्म के कर्मों का प्रभाव कहाँ और कैसे है। 3. दूसरों के प्रति जुड़ाव, कभी कभी हमें किसी व्यक्ति से मिलते ही गहरा जुड़ाव या विचित्र घृणा महसूस होती है। यह भावनाएं पिछले जन्म की स्मृतियों से जुड़ी हो सकती हैं। 4. सपने और संकेत, हमारे सपने और अजीब अनुभव, जिन्हें हम समझ नहीं पाते, कभी कभी हमारे पिछले जन्म के संकेत हो सकते हैं। सीख और प्रेरणा, बुद्ध ने कहा, पिछले जन्म के बारे में जानना अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसका असली उद्देश्य यह समझना है कि अच्छे कर्मों से ही जीवन को हर जन्म में बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने आगे जोड़ा, अतीत को जानना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह समझना जरूरी है कि तुम्हारे वर्तमान कर्म ही तुम्हारे भविष्य को तय करेंगे। अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि यह किसी भी रहस्य से अधिक सुंदर और सार्थक बन जाए। शिष्य यह सुनकर और अधिक ध्यान और आत्मनिरीक्षण करने लगे, ताकि वे अपने जीवन के सत्य और कर्मों को बेहतर तरीके से समझ सकें। शिष्यों के मन में पिछले जन्मों और रहस्यों को लेकर गहरी जिज्ञासा बनी रही। एक और शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, यदि ध्यान और आत्मनिरीक्षण से पिछले जन्मों का ज्ञान प्राप्त होता है, तो क्या यह ज्ञान हमारे जीवन को बदल सकता है? क्या यह हमारे कर्मों को सुधारने में मदद कर सकता है? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, पिछले जन्म का ज्ञान तभी उपयोगी है जब इसे वर्तमान जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयोग किया जाए। यह ज्ञान आत्मा के विकास और सही कर्म के लिए प्रेरणा बनता है, लेकिन इसे जानने के लिए आवश्यक है कि मन पूर्णतः शांत हो, क्योंकि अशांत मन सत्य को ग्रहण नहीं कर सकता। कहानी, कृष्ण और तपस्वी। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक तपस्वी, जिसका नाम कृष्ण था, एक गुफा में ध्यान करता था। वह अपने पिछले जन्म के बारे में जानना चाहता था। वर्षों के अभ्यास के बाद उसने अपने ध्यान में देखा कि पिछले जन्म में वह एक साहूकार था, जिसने कई गरीबों का शोषण किया था। यह देखकर वह दुखी हो गया और सोचने लगा, मैंने इतना बुरा कर्म किया है, क्या मैं इस जन्म में इसे सुधार सकता हूँ? बुद्ध ने समझाया, यह ज्ञान तुम्हें खुद को सुधारने का अवसर देता है। तुम्हारा अतीत तुम्हें बांध नहीं सकता, यदि तुम अपने वर्तमान को सही दिशा में जियो। उस दिन से कृष्ण ने अपना जीवन गरीबों की सेवा और परोपकार में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग आत्मा को शुद्ध करने के लिए किया और अंत में वह अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो गए। पिछले जन्म का ज्ञान और वर्तमान जीवन पर प्रभाव। बुद्ध ने कहा कि पिछले जन्म का ज्ञान हमें कई तरीकों से प्रभावित कर सकता है। एक, स्वयं को समझने का अवसर। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी वर्तमान आदतें, डर या जुड़ाव कहाँ से आते हैं। कर्म सुधार का मौका। यदि हमें अतीत की गलतियों का एहसास हो, तो हम उन्हें वर्तमान में सुधार सकते हैं। 3, आध्यात्मिक प्रगति। यह ज्ञान हमें अहंकार से मुक्त कर सकता है और हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक बना सकता है। 4, दूसरों के प्रति दया। यह जानकर कि हर आत्मा अपने कर्मों का बोझ लेकर चल रही है,
हम दूसरों के प्रति अधिक सहिष्णु और दयालु हो सकते हैं। जीवन का वास्तविक उद्देश्य। बुद्ध ने कहा, पिछले जन्म का ज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह समझना अधिक महत्वपूर्ण है कि तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारे भविष्य का बीज है। तुम्हें इस पल में जीने और सही कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। जब तुम सही मार्ग पर होगे, तो तुम्हारे अतीत के कर्मों का प्रभाव भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। अंतिम संदेश। बुद्ध ने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, पिछले जन्म का रहस्य केवल एक दर्पण है, जो तुम्हें यह दिखाता है कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन को कैसे आकार देते हैं। लेकिन यह दर्पण केवल तुम्हें सिखाने के लिए है, डराने के लिए नहीं। अतीत से सीखो, लेकिन उसे अपना बंधन मत बनने दो। अपने वर्तमान को इस तरह जियो कि भविष्य का हर जन्म तुम्हारे लिए एक नई रोशनी लेकर आए। यह सुनकर शिष्यों ने महसूस किया कि अतीत जानने की उत्सुकता से अधिक महत्वपूर्ण है वर्तमान में सही कर्म करना। उन्होंने अपने जीवन को सच्चाई, दया और सेवा के मार्ग पर चलने का प्रण लिया।